वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, मंदोदरी को अपने कर्णफूल गिरने से ही क्षोभ हो गया था। उसने रावण से पुनः निवेदन किया, हे नाथ, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। आज जो रंगमहल में हुआ वह साधारण घटना नहीं है, वह श्री राम की ही माया है। हे स्वामी, उन्हें मनुष्य मानने की हट छोड़कर मेरे पुत्र पौत्रों पर दया कीजिए। महाभिमानी रावण अपनी रानी के ऐसे वचन पहले भी सुन चुका था। भय उसके स्वभाव में ही नहीं है। वह तनिक भी चिंतित न हुआ और आराम से शयन हेतु शयन कक्ष में चला गया। अब आगे लंका कांड भाग 2। श्री राम शत्रुता भी नीतिगत ढंग से निभाते हैं। प्रातः होने पर उन्होंने अपने सभी यूथपतियों को बुलाकर परामर्श किया कि अब क्या करना चाहिए। जामवंत सबसे अनुभवी और नीति कुशल हैं। वह बोले, हे नाथ, नीति कहती है कि शांति सर्वहितकारी होती है और सामर्थ्यवान को इसी का प्रयास करना चाहिए। युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में रखना ही महानता है। अतः हमें किसी शांति दूत के माध्यम से रावण को एक अवसर और देना चाहिए। राम इस सलाह पर प्रसन्न हो गए। जामवंत का यह अनुभव युगों का है और उनकी राय भी नीतिगत है। श्री राम ने यह सलाह भी जामवंत से ली कि शांति दूत किसे बनाया जाए, तो जामवंत ने बाली पुत्र अंगद का नाम सुझाया। अंगद युवा हैं, नीतिज्ञ हैं। श्री राम ने अंगद की ओर देखा तो वह शीश झुकाकर हाथ जोड़े उनके सामने आ गया। हे वत्स, तुम बुद्धि, बल और विवेक आदि गुणों से संपन्न हो। तुम रावण के पास जाओ और उसे हमारे शांति प्रस्ताव के विषय में बताओ। तुम्हें अधिक समझाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा भी हित हो और उसका भी। युवराज अंगद का हृदय गदगद हो गया। उसे प्रभु ने इस योग्य समझा है तो उसका मन मुदित हो गया। उसने प्रभु की स्तुति की और फिर सभी वरिष्ठों को प्रणाम कर सफलता का आशीर्वाद लिया। अंगद वहां से लंका की ओर बढ़ चले। कंधे पर भारी गदा रखे वह ऐसे चले जा रहे थे जैसे कोई जीता जागता पर्वत चला जा रहा हो। लंका के परकोटे पर खड़े राक्षसगण जैसे चैतन्य हो गए थे। एक वानर को अपनी नगरी की ओर आते देखकर उन्हें हनुमान याद आ गए थे, अतः व्याकुलता तो स्वाभाविक ही थी। लंका के प्रहरी सजग हो गए थे और द्वार रक्षकों ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे। एक वृद्ध राक्षस ने उन्हें आक्रमण को उद्यत होते देखकर समझाया कि वह अकेला आ रहा है, अतः वह दूत कार्य के लिए ही आ रहा है और दूत पर आक्रमण नहीं किया जाता। उसे दरबार में जाने दिया जाए। प्रहरी समझ गए और उन्होंने अस्त्र शस्त्र रख दिए, परंतु सतर्क ही रहे। अंगद शान से दुर्ग में प्रवेश कर गया। रावण को एक वानर के आने का समाचार मिला तो वह क्षण भर में ही विचार मग्न हुआ। अकेला ही आया है तो अवश्य संधि प्रस्ताव लेकर आया होगा। लंका के कठिन दुर्ग और सुभट योद्धाओं को देखकर उसे भय उत्पन्न हुआ होगा, तभी तो शांति दूत भेजा है। मंदोदरी अकारण चिंतित होती थी। अवश्य विभीषण ने भी लंका के सैन्य बल व शस्त्रागार का भेद बताया होगा, जिससे इंद्र भी भयभीत होता है। विभीषण उसका हितु बनकर गया, परंतु अपने भाई के पराक्रम से उसे भयभीत कर रहा होगा। रावण अपने अहंकारी विचारों के साथ सिंहासन पर और भी अकड़कर बैठ गया। बाली पुत्र अंगद निशंक बढ़ा चला जा रहा था। जिससे भी दरबार का मार्ग पूछता वही संकेत करके बता देता। तभी वहां रावण का एक पुत्र नरांतक अंगद के सामने आ गया। पिता की ही भांति अभिमान उसमें भी कूट कूट कर भरा था। वह अपनी विकराल खड्ग लिए अंगद के सामने आ डटा। अंगद भी निडरता से उसे देखता रहा। आहा, प्रतीत होता है कि मेरे आने का समाचार लंकापति को मिल चुका है।
और उन्होंने मुझे लिवाने के लिए राजपुत्र को ही भेज दिया। चलो वत्स, अंगद ने कहा। नरांतक क्रोध में था। उसने अंगद के सीने पर लात चला दी। मूर्ख ने अंगद का बल जाने बिना ही प्रहार कर दिया था। लात अंगद को स्पर्श भी न कर सकी और अंगद ने उसका पैर पकड़कर जमीन से ऊपर उठाकर भूमि पर पटक दिया। नरांतक की अस्थियां चरमरा कर टूट गईं और वह तत्काल चेतना खो बैठा। इस दृश्य ने तो वहां उपस्थित राक्षसों में ऐसा भय भर दिया कि वे इधर उधर जा छुपे। अंगद आगे बढ़ गया। उसके वहां से जाते ही राक्षस नरांतक को उठाकर राजवैद्य के यहां भागे। अंगद निर्भय निशंक होकर रावण के दरबार में पहुंचा। सभासद बिना किसी आदेश के ही आसनों से उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण तिलमिला गया। वह जान गया कि उसके काठ के सिंहों के मन में वानर भय इतने अंदर तक समा गया है कि उन्हें स्वप्न में भी वानर ही दिखते होंगे। वह दांत पीस कर रह गया। शत्रु के दूत के समक्ष कैसे उन कायरों को दुत्कारे। अंगद शांति दूत था, अतः अपना दायित्व समझता था। अभी बल की आवश्यकता ही नहीं, विवेक और बुद्धि से कार्य करना था। अतः वह सिर नवाकर बैठ गया। रावण का अहंकार उसकी इस मुद्रा पर और भी बढ़ गया। कोई इस प्रकार तो भय से ही बैठता है। अरे वानर, कौन है तू? तनिक अपना परिचय तो दे। भयहीन हो जा। रावण इस प्रकार नत सिर वाले शत्रु पर दयालु होता है। रावण की अहंकार भरी वाणी अंगद को कैसे सुहाती, परंतु अभी धैर्य की आवश्यकता थी। हे राक्षस श्रेष्ठ दशानन, मैं श्री रामचंद्र का दूत हूं। मेरा नाम अंगद है और मैं वानर राज बाली का पुत्र हूं। संभवतः आपने यह नाम कभी सुना हो। मैं यहाँ शांति वार्ता हेतु प्रभु श्री राम के आदेश पर तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। अंगद ने बड़ी विनम्रता से अपना परिचय देकर कहा, तुम उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो। महामुनि पुलस्त्य तुम्हारे पूर्वज हैं। महादेव तुम्हारे आराध्य हैं। ब्रह्मा की तुमने उपासना की है। बल में तुम्हारे समान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं रहा है। इन उपलब्धियों से राजमद हो जाना स्वाभाविक है, जिसके कारण तुमने जगत जननी जानकी जी को छल से हरने का अपराध कर दिया। यदि प्रभु श्री राम के स्थान पर कोई अन्य होता तो क्षमा का प्रश्न ही नहीं था, परंतु प्रभु श्री राम तो दया के सागर हैं। शरणागत पर उनका परम स्नेह रहता है। अतः अपने दांतों में तिनका दबाकर कुल सहित माता जानकी को आदर पूर्वक मेरे साथ भेजकर प्रभु से अपने कुकृत्य की क्षमा मांग लो और लंका का अचल राज्य सुख भोगो। अंगद कितने प्रवीण शांतिदूत हैं। उनके कथन की भूमिका में रावण के अभिमान की तृष्टि हुई और समापन में उसका विचलन हुआ। रावण क्रोध से थर थर कांप उठा और सिंहासन छोड़कर गरजा, अरे वानर, पिता के हत्यारे का सेवक बनने वाला तुझ जैसा अधम और कुलघाती कौन होगा? यदि तू उस महाबली बाली का ही अंश होता तो तेरे हृदय में प्रचंड प्रतिशोध की ज्वाला होती, परंतु तू तो चाकर बन गया। अरे, तुझे तो अपनी माता के ही गर्भ में नष्ट हो जाना चाहिए था। तेरे जैसा कुल कलंकी तो कोई अन्य होगा ही नहीं। बाली अत्यंत बलवान था, उसे छल से मार दिया। अब उसकी आत्मा अपने पुत्र और भाई की निर्लजता पर रोती होगी। अरे कायर, मेरे पुत्र तो ऐसे हैं कि अपने पिता के अभिमान के लिए शत्रु को उसके घर में घुसकर मारते हैं। अंगद मुस्कुरा उठे। अपेक्षित उत्तर था। अहंकार में आकंठ डूबा रावण इसके अतिरिक्त और क्या कहता। अंगद वाक प्रवीण भी थे, शब्दों की शक्ति भी समझते थे। वह बोले, हे दशानन, मेरे पिता बाली ने मेरे जन्म से पूर्व ही मेरी पहचान में अपने अहंकार के कारण हस्तक्षेप किया। कुकृत्य का दंड अवश्य मिलता है। प्रभु श्री राम ने न्याय किया और वे आज भी न्याय के लिए ही तुम्हारे द्वार पर बैठे हैं। हे दशग्रीव, तुमसे एक बाण न संभाला जाएगा। याद करो पिछली संध्या का वह दृश्य जब तुम अपने रंगमहल में विलासिता का आनंद ले रहे थे। याद करो वीर हनुमान का प्रताप कि तुम्हारी नगरी समुद्र में बह रही थी और तुम असहाय होकर देख रहे थे। यह हनुमान का बल न था लंकेश,
यह केवल प्रभु श्री राम का प्रताप है। बात तेरे पुत्रों की करूं तो तूने एक भी ऐसी सीख न दी जो पिता अपने पुत्र को देते हैं। नरांतक को असभ्यता व अहंकार का वह पाठ पढ़ाया कि वह आगंतुक का अर्थ ही नहीं जानता। दशानन, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हो, श्री राम के किए की काट कर सकते हो तो जाओ अपने राजवैद्य के घर और जीवन दे दो नरांतक को। जब कोई भी औषधि काम न करे तो आ जाना श्री रघुवीर की शरण में, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। यह मात्र प्रभु का शत्रु कल्याण विचार है दशानन। रावण का मस्तिष्क झंझना गया। वह गरज कर बोला, अरे पापी अंगद, नरांतक तो अभी बालक ही था। अंगद ने उसी स्वर में उत्तर दिया, दशानन, असभ्य को सभ्यता सिखाना भी आवश्यक होता है। रावण क्रोध से बोला, अरे ओ वानर, तू कैसा शांति दूत है। अशांति तो तू मेरे पुत्र के साथ उलझकर पहले ही कर चुका है। तेरे स्वामी की सेना में ऐसा कौन बलवान है जो मेरी 20 भुजाओं का बल सह सके। सुग्रीव कितना बली है मैं जानता हूं। जामवंत तो वृद्ध भालू है। विभीषण यदि साहसी होता तो यहां से क्यों भागता। रहा तू, तो तेरी जीभा बता रही है कि तू वाक युद्ध में तो कुशल है और बालकों से लड़ने में भी अपनी बढ़ाई समझता है। फिर कौन इस कठिन युद्ध को सहेगा। मेरा एक ही पुत्र इंद्रजीत ऐसा है जो अपने पराक्रम से देवताओं को भी पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर सकता है। रावण के कुतर्क अंगद को नहीं सुहा रहे थे। उसका अहंकार उसे व्यर्थ की बातें करने को उकसा रहा था। अंगद बोला, अरे दशानन, तू अहंकारी ही नहीं निर्लज भी है। तू तो अपने अपराधों और कुकृत्यों को आत्म प्रशंसा में छुपाता है। तू श्री राम की सेना में योद्धा ही नहीं देखता। अभी कुछ दिन पहले आकाश को छूती लपटें मैंने भी देखी थीं और वे वीर हनुमान तो प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय सेवक हैं। वे प्रचंड तापधर सूर्य को भी फल समझकर निकल गए थे। तेरा प्रताप तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, अन्यथा तुझे इस सिंहासन सहित पलटकर मैं ही लंका में शांति स्थापित कर देता। रावण का तन बदन क्रोध से ज्वालामुखी बन रहा था। वह शठ वानर ऐसी बातें करके उसका घोर अपमान कर रहा था। यदि दूत को मारने से अपयश न लगता होता तो उसे अभी मार डालता। फिर भी वह अपने क्रोध को संयमित करके बोला, अरे तुच्छ वानर, मैं वह रावण हूं जिसका बल कैलाश पर्वत जानता है। तू एक तुच्छ तपस्वी मनुष्य की स्तुति करता है। यदि उसमें कोई गुण ही होता तो क्या वह अपने परिवार द्वारा तिरस्कृत होकर वन में भटकता फिरता। अंगद राम निंदा नहीं सुन सकता। अंगद उसे मार नहीं सकता क्योंकि वह श्री राम के रण का लक्ष्य है। इसीलिए अब उस राम निंदक के पास अधिक देर तक ठहरना नहीं चाहिए। उसने रावण को धिक्कारा, अरे रावण, तू निश्चय ही काल के वश में हो गया है और जो काल के वश में हुआ उसे तो कोई ब्रह्मज्ञानी भी हित की बात नहीं समझा सकता। तू श्री राम को मनुष्य मानता है, यह तेरे जैसा शठ ही कह सकता है। तेरी अशोक वाटिका उजाड़कर, तेरी नगरी को जलाकर, तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, उन हनुमान का तू और तेरे योद्धा कुछ भी न बिगाड़ सके, और वे तो श्री राम के सेवक भर हैं। सोच, जब सेवक इतना बली है तो स्वामी का बल क्या होगा। श्री राम का जो द्रोही है उसके रक्षक तो ब्रह्मा व शिव भी नहीं होते। तेरे कुल का विनाश हो जाएगा। तेरी आत्मा तेरा शव देखकर प्रसन्न होगी कि उसे तेरे जैसे अहंकारी शरीर से मुक्ति मिली। रावण क्रोध में दुर्वचन कहना चाहता था कि तभी उसे समाचार मिला कि उसके पुत्र नरांतक के प्राण बचाए नहीं जा सके। एक क्षण को तो वह स्तब्ध रह गया और अंगद को अत्यंत क्रोध से घूरता रहा। अंगद निशंक उसे देख रहा था। अरे दशानन, मैंने तो उसे यूं ही पटक दिया था। मुझे क्या पता था कि वह जैसा दिखाई दे रहा था वैसा था नहीं। अब सोच दशानन, मेरे जरा से धक्के से नरांतक के प्राण निकल गए तो प्रभु श्री राम तो मुझसे करोड़ों गुना बलवान हैं। रावण का अब संयम समाप्त हो गया तो वह अंगद को जाने कैसे कैसे अपशब्द कहने लगा। पकड़ लो इस वानर को, इसके शरीर पर ऐसे प्रहार करो कि जब ये अपने स्वामी के सामने पहुंचे तब वह इसकी दशा देखकर भयभीत हो जाए। दूत है इसीलिए मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता,
क्योंकि रावण अपयश नहीं लेगा परंतु दंड अवश्य देगा। उठो राक्षस वीरों। अंगद मुस्कुराया। अरे दशग्रीव, तू मुझे पकड़ने को कह रहा है। मैं इन सबको यहीं मार कर डाल सकता हूं, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। उन्होंने मुझे शांति दूत बनाकर भेजा है। तू एक काम कर, मैं अपना पैर इस दरबार में जमा देता हूं। यदि तेरा कोई बलवान योद्धा मेरे पैर को जौ भर भी हिला सके तो मैं श्री राम की शपथ लेकर कहता हूं कि हम बिना युद्ध किए ही पराजय मानकर बिना माता जानकी को लिए लौट जाएंगे। रावण अट्टहास कर उठा। अरे मूर्ख, वानर वैसे भी जड़ बुद्धि होता है। तूने तो सिद्ध भी कर दिया। ऐसी शपथ लेकर अपने स्वामी का अहित कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस शपथ का निर्वाह न करे? तेरे पैर को तो मेरा द्वारपाल ही उखाड़ देगा। मुझे तो तेरे कथन का विश्वास नहीं हो रहा। क्या तेरा स्वामी तुझे इतना अधिकार देता है कि उसकी पत्नी को शर्त पर रख सके और शर्त हारने पर वह सीता के बिना लौट भी जाएगा? ऐसे स्वामी इस संसार में कहीं होते भी होंगे जो अपने सेवक पर इतना विश्वास करें? अंगद ने रावण का मंतव्य समझ लिया और वह बोला, अरे अहंकारी दशकंधर, श्री राम ऐसे ही स्वामी हैं जो अपने सेवक को अपने समस्त अधिकार देते हैं। यह तो तेरी मूढ़ बुद्धि पर उनकी दया है जो उन्होंने मुझे यह अधिकार नहीं दिया कि मैं तेरा पैर पकड़कर भूमि पर दे मारूं और तेरे योद्धाओं का संहार करके इस लंका को नष्ट कर दूं। मैं प्रभु की कृपा से ऐसी सामर्थ्य रखता हूं। मेरी शर्त यदि कोई इस लंका में पूरी करे तो मैं पुनः श्री रामचंद्र की शपथ लेता हूं कि हम माता जानकी को हार गए। अंगद का मुख दृढ़ता और विश्वास से दमक उठा। रावण इसे वानर की मूर्खता समझ रहा था। बिना युद्ध किए ही जय हो जाएगी, इससे अच्छा क्या है? वह बोला, राक्षस वीरों, इस वानर का पैर भूमि से उखाड़कर अपना बल दिखाओ और विदा करो। जानता हूं कि यह अपनी बात से मुकर जाएगा, परंतु इसका घमंड तो तोड़ ही दो। जिस स्वामी के बल पर इसकी जिह्वा इतना प्रलाप कर रही है, उसे परख लो। अंगद ने प्रभु का स्मरण किया और बड़े वेग से अपना पैर रावण के दरबार में जमा दिया। पृथ्वी दृढ़ हो गई। उसने अंगद के पैर को स्वयं पकड़ लिया। अब अंगद भी चाहे तो पैर हिला नहीं सकता। रावण के बलवान योद्धाओं में से संघर्षण ने इस सहज कार्य को सबसे पहले सिद्ध करने का मन बनाया और झूमता हुआ अंगद के समीप आ गया। उसने अंगद के घुटने से नीचे दोनों हाथों से उसका पैर पकड़ा और जोर से झटक दिया, परंतु पैर तिल भर भी ना हिला। उसने जोर लगाया और जोर लगाया, इतना जोर लगाया कि खुद संघर्षण की नसें स्पष्ट फूलती पिचकती दिखाई देने लगीं। वह पसीने से तरबतर हो गया और अंततः हार मानकर हाँफने लगा। रावण ने उसे तिरस्कृत दृष्टि से देखा। संघर्षण सिर झुकाए अपने आसन पर जा बैठा। दूसरा योद्धा शंकित सा आया। संघर्षण तो पर्वतों को मुट्ठी में भरकर मसल देता था, आज उसका बल कहाँ गया? उसने अंगद के पैर पर अपना समूचा बल लगाया और हार गया। एक एक करके रावण के सभी योद्धा अपना बल आजमा चुके थे, परंतु कोई पैर को टस से मस न कर सका। मेघनाद जैसे इंद्र विजेता का झुका हुआ सिर और पसीने में भीगा माथा रावण को क्रोधित कर रहा था। अंगद की मुस्कुराहट उसका हृदय छेद रही थी। क्यों दशानन, तू तो अपने द्वारपाल में ही इतना बल बता रहा था कि धरती को उलट देगा। यहां तो सबके पसीने छूट रहे हैं। ऐसा कर, इन सबको एक साथ ही भेज दे, तब शायद इनका संयुक्त बल तेरा काम बना सके। रावण बड़ी लज्जा का अनुभव कर रहा था। कायरों ने सब यश मिट्टी में मिला दिया। अब उसे ही अंगद की शर्त पूरी करनी होगी, अन्यथा वह उसे और भी लज्जित करेगा। रावण अंगद के समीप आया और उसका पैर पकड़ना चाहता ही था कि अंगद बोला, अरे, संसार का सबसे महान योद्धा मुझ वानर के चरणों में झुक रहा है। इससे कोई लाभ नहीं होगा लंकेश। पैर तो उन प्रभु श्री राम के पकड़ो जो क्षण भर में तुम्हारा कल्याण कर देंगे। मेरा शरणागत होने से कुछ नहीं होगा। अंगद के मर्म भरे वचन सुनकर रावण सकुचा गया और लज्जित होकर अपने सिंहासन पर जा बैठा।
उसका आज जैसा अपमान कभी न हुआ था। अंगद उसे नीतिपूर्वक श्रीराम का गुणगान सुना रहा था और वह लज्जित बैठा सुन रहा था। क्या कहता? संताप में घुला जा रहा था, परंतु अभी भी स्वीकार नहीं करता कि श्रीराम से जीत पाना असंभव है। अंगद ने सब प्रकार से समझाया, परंतु रावण ने उत्तर नहीं दिया। अंततः अंगद भी जान गया कि उसने श्रीराम के हाथों प्राण त्यागने का प्रण ठान लिया है। उसे समझाना व्यर्थ है। अंगद वहां से चल पड़ा। उसका प्रण सफल हुआ। लंका का दरबार श्रीहीन हो चला था। अंगद विजेता बनकर श्रीराम के पास लौटा और सारा वृतांत कह सुनाया। प्रभु ने अंगद के कार्य और प्रताप की प्रशंसा की। अंगद उनके अंकपाश में सिमटा जा रहा था। श्रीराम का स्नेह स्पर्श उसे रोमांच से भर गया। वानर समाज हर्षित था। श्रीराम के जयकारों से द्वीप गूंज रहा था। देवता उस दृश्य को देखकर हर्षित थे। अब रात्रि ही बीच में थी। फिर दुष्टों के संहार के लिए प्रभु समर यज्ञ करेंगे। श्रीराम अब अपने मंत्रियों से आगे की रणनीति पर विचार करने लगे। व्यूह रचना इस प्रकार निश्चित की गई कि शत्रु सेना का अधिक से अधिक संहार हो। विभीषण इस कार्य में निपुण थे। प्रभु ने उन्हें ही यह दायित्व सौंप दिया। अब प्रातः काल से धर्म अधर्म से लड़ेगा और श्रीराम सबका कल्याण करेंगे। अभी आपने सुना लंका कांड भाग 2। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।